कुछ एक डॉक्टर मिले अभी, कुछ एक डॉक्टर प्रचार कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से प्रचार कर रहे हैं। कुछ एक दवाओं का बहुत तेज़ी से आपस में लोग प्रचार कर रहे हैं कि ये दवा खाते हैं तो दर्द काफ़ूर हो जाता है। चाहे बवासीर का दर्द हो, चाहे पाइल्स का दर्द हो, चाहे भगंदर का या फिस्टुला का दर्द हो, या फिर घुटनों का आर्थराइटिस का दर्द हो। अमूमन पलक झपकते ही उस डॉक्टर की दवा खाई और 2 दिन में दर्द गायब और 15 दिन तक कोई तकलीफ नहीं, 1 महीने तक कोई तकलीफ नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ये मरीज आकर के ऐसे भी मिलते हैं दवा खाने के बाद कि आप फलाने डॉक्टर की हमने दवा खाई, 2 दिन में बहुत आराम आ गया। लेकिन सर तब से जब से हमने पाइल्स का इलाज कराया और पाइल्स की इस बीमारी का इलाज कराया, बीमारी का इलाज कराने के बाद से मेरी शारीरिक क्षमता यानी कि सेक्सुअल पावर कमज़ोर हो चुकी है। यानी कि मेरे अंदर उत्तेजना का आना बंद हो चुका है और नीचे के पेल्विक ऑर्गन्स, खासतौर से नाभि के नीचे वाले अंग शिथिल पड़ने लगे हैं। उनमें उत्थान नहीं आता है, प्रॉपर तरीके से इच्छा जागृत नहीं होती है। आखिर होता क्या है? अमूमन बहुत सारे डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई हम लोग भी, भारतीय लोग भी, कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में किसी ने अपने इलाज का प्रचार किया और हम तुरंत जाकर के उसका इलाज लेना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने, कहीं खानदानी दवा खाना के नाम पर, कहीं कोई साहवर के नाम पर, कहीं कोई शाह के नाम पर, कहीं कोई पठान के नाम पर, कहीं कोई खान के नाम पर हम चले जाते हैं और हम प्रचार प्रसार की आंधी में ये भूल जाते हैं कि अमुक डॉक्टर ने क्या वाकई कोई डिग्री हासिल की है, क्या कोई शिक्षा ली है, या कोई उसका विशेष अध्ययन है किसी बीमारी के बारे में, उसका कोई तजुर्बा है, वो तजुर्बा जो प्रैक्टिकल हो, जो वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो। और हम जाकर के उसके कुछ नुस्खे जो कई सारी ऐसी दवाइयों को घोंट करके लिए होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो बेहद घातक होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को तोड़ने के लिए और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने के लिए, वो मिला करके पीस करके आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर आपको दे देते हैं। अब उन दवाओं को जब हम खाते हैं बहुत तेज आराम आ जाता है, लेकिन हमारी शारीरिक क्षमता घटने लगती है। तो मेरा कहना यही है कि जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जा रहे हैं, अमूमन मेरे साथ भी कई ऐसे आते हैं, बहुत से लोग आकर कहते हैं कि ये क्या है, मेरे पास क्या डिग्री है। तो मेरे डिग्री के बारे में, मेरे पेशे के बारे में, प्रोफेशन के बारे में आप जाकर के प्रॉपर पड़ताल कर सकते हैं। डॉक्टर राघव पाठक सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। मेरा कहना यही है कि जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो बाकायदा उसकी डिग्री की पड़ताल कीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना प्रश्न है, आपका अधिकार है आपको सामने वाले चिकित्सक की डिग्री जानना, उसके अनुभव के बारे में जानना। कई बार हम पारंपरिक वैद्यों के पास जाते हैं, पर पारंपरिक वैद्यों की पारंपरिक वंशानुगत प्रणाली को चेक करना आपका अधिकार है। और वंशानुगत जो पुश्तैनी पेशे वाले जो लोग होते हैं, उनका वंशानुगत जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला बंदा ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है, और जो दवाएं दे रहा है उसका भी आप एक बार जाकर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। जल्दबाजी में किसी के कहने से या अड़ोसी पड़ोसी के बताने पर कि उसकी दवा खाने से मुझे तुरंत आराम मिल गया, बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। अपना अनुभव खुद कीजिए और अपनी और अपनों की सेहत की रक्षा जरूर कीजिए, ये आपका अधिकार है।